सो बेसिकली मैं तेरे को बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि तेरा बोर्ड एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है। अंडरलाइंग जो पर्पस है इसका, वो अंडरलाइंग पर्पस ना तो आज चेंज हो सकता है, ना तो आज से 20 साल बाद चेंज होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज सौहार्दो एंड आज हम बात करने वाले हैं ऑन द CBSE 2022 पैटर्न एंड द माइंडसेट दैट वी शुड डेवलप इन ऑर्डर टू गिव इट आवर बेस्ट शॉट। तो जैसा कि तेरे को पता ही होगा कि CBSE ने अपना क्लास 10th एंड 12th का बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर दिया है। पहले तो एक सिंगल एग्ज़ाम होता था, अब वो 2 टर्म में कंडक्ट किया जाएगा। टर्म 1 में MCQ होगा। तो ये सब तेरे को पता है, मैं इसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं जो बात करना चाहता हूँ कि जैसे ही उन्होंने ये मेजर चेंज लिया है तो कुछ डाउट्स शायद तेरे मन में होंगे कि भैया पहले तो हम ऐसा करते थे कि जनवरी तक तो हम सीरियस होते ही नहीं थे। पहले क्रिसमस होता था, फिर न्यू ईयर होता था, फिर न्यू ईयर में रेजोल्यूशन लिखते थे कि इस बार मुझे CBSE में फ़ोन ना है। फिर थोड़ा सा सीरियसनेस आता था, हम मेहनत करते थे, फिर मार्च अप्रैल में जाके एग्ज़ाम देते थे, फिर अच्छा होता था। अब अगर ये नवंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने लग जाए तब तो बहुत दिक्कत वाली बात है। अभी तक तो मैंने स्टडी शुरू ही नहीं किया है एंड टर्म 1 में कितना सिलेबस पूछा जाएगा अब तक वो नहीं बता रहे हैं। तो क्या मैं इतने दिन पढ़ाई करना छोड़ दूँ? थोड़ा एक काम करता हूँ, थोड़े मस्ती वाले मूड में चले जाता हूँ, मस्ती वस्ती कर लेता हूँ, जैसे ही वो बताएंगे वैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा। क्योंकि अभी अगर मैं कर लूँगा तो क्या पता कि वो चीज़ वो हटा ही दे। तो अगर आपके मन में भी ये सारे डाउट है, सो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। मैं आपके 1 सेकंड वेस्ट नहीं करूँगा इस वीडियो में। आप मुझे अपने बड़े भैया समझ सकते हो एंड जो बातें मैं बताऊँगा वो आपके फेवर में है, आपके माइंडसेट को शार्प करने के लिए है एंड आपको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए है। क्योंकि अगर इस समय आप डायलेमा में चले जाओगे, थोड़े कन्फ्यूज स्टेट में रहोगे, तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है, काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स हैं जो आपके इस इनोसेंस को एक्सप्लॉइट करेंगे, नए नए कोर्सेज लाएंगे, ये करो वो करो ऐसे करो, ऐसे ऐसे बता के आपको शायद डाइवर्ट कर लेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एनालिसिस करने में इतना टाइम वेस्ट कर दो कि क्या करना है क्या नहीं करना है एंड आपके स्टडीज से आप डेविएट हो जाओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। हम यही सारे डाउट्स को कवर करने वाले हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं। बोर्ड एग्जाम्स का ना एक अंडरलाइंग पर्पज़ है। वो अंडरलाइंग पर्पस क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में होता क्या है। देखिए, बोर्ड एग्जाम्स में आपको एक वेल डिफाइंड सिलेबस दिया जाता है, एक NCERT की बुक आती है एंड कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप सॉल्व करके जाते हो। आपको ये तो पता होगा ही कि बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप लास्ट 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चंस देखो, आइदर वो NCERT से डायरेक्टली उठा लिए जाते हैं, सिलेबस के बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है एंड अगर उन्होंने कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछ भी लिए तो वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के टाइप के होते हैं या फिर डायरेक्टली प्रीवियस ईयर से उठा लिए जाते हैं। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का अंडरलाइंग पर्पस जो है दैट इज़ टू टेस्ट योर सिंसियरिटी एंड नॉट इंटेलिजेंस। येस, यू हर्ड मी राइट। बोर्ड एग्जाम्स कभी भी आपका सब्जेक्ट का एप्टीट्यूड चेक नहीं करेगा। आपको एक सब्जेक्ट कितना आता है वो मैटर ही नहीं करता। सिर्फ इतना मैटर करता है कि अगर साइंस का एग्जाम है तो क्या आपने NCERT को अच्छे से रीड किया है, क्या आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को किया है। ह्यूमैनिटीज़ का कोई सब्जेक्ट है, क्या आपने NCERT को रीड किया है, क्या आपने 5-6 बार सिलेबस को रिवाइज किया है। सो दिस डज नॉट चेक योर एप्टीट्यूड इन एनी वे। मोर ओवर, बोर्ड एग्जाम्स आर मेमोरी बेस्ड एग्जाम्स। यहाँ पे ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन पूछे जाएंगे वो आपको पता है। अब यही देखना है कि आपने कितनी बार रिवाइज किया है, कितना आपके मेमोरी में अच्छे से स्टोर्ड है। एग्ज़ाम वाले दिन में अगर आप वो सारे सॉल्यूशंस लिख देंगे, क्योंकि वो सॉल्यूशंस आपने पहले रीड किए होंगे, ऐसा कोई न्यू क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपको भाई बहुत ही दिमाग लगा के वहाँ पे सॉल्व करना है। सो बोर्ड एग्ज़ाम कमिटी का या क्वेश्चन सेटर का जो साइकोलॉजी है वो तेरे को समझना है यार। वो चाहते हैं कि मैंने देख तेरे को NCERT वाला बुक दे दिया, मैंने तेरे को सिलेबस बता दिया, क्या पूछा जाएगा यहाँ वहाँ से ही पूछा जाएगा। इसके बाद भी अगर तेरा रिजल्ट अच्छा नहीं हो रहा है तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि तूने टेक्स्ट बुक को अच्छे से रेफर नहीं किया है, तूने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किया है एंड अगर सब कुछ हमने बता दिया तेरे को उसके बाद भी तूने नहीं किया है, इसका सिंपल मतलब ये है कि तेरा लाइफ में कोई बेसिक वर्क एथिक नहीं है, तू डिसिप्लिन नहीं है, तू सब्जेक्ट को लेके बैठा नहीं है। एंड बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट कराने के पीछे यही रीज़न है कि एक, अगर तू बोल रहा है कि मैं क्लास 10th का ग्रेजुएट हूँ, क्लास 10th का ग्रेजुएट का मतलब कुछ बेसिक क्वालिटीज़ तेरे में होना चाहिए। क्या है वो क्वालिटीज़? नंबर 1, वर्क एथिक। तेरे पास एक बेसिक वर्क एथिक होना चाहिए एंड वर्क एथिक वो कैसे इंश्योर करते? तू क्या करता है कि तू सुबह उठता है, स्कूल जाता है, स्कूल में तेरे क्लासेस होते हैं, फिर स्कूल से वापस आता है, थोड़ी देर रेस्ट करता है, शाम को कोचिंग जाता है, स्कूल का होमवर्क करता है, कोचिंग का होमवर्क। ये तेरा एक बेसिक वर्क एथिक
डिसाइड करता है। एज अ स्टूडेंट तो ये नहीं बोल सकता कि मैं तो सुबह 10 बजे उठूंगा, 11 बजे उठूंगा, क्योंकि सुबह तेरे को स्कूल जाना है, तेरे सुबह उठने का टाइम फिक्स्ड है, रात को सोने का टाइम फिक्स्ड है। सो दिस इज़ द बेसिक वर्क एथिक। एज अ स्टूडेंट ये वर्क एथिक डेवलप करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। क्योंकि तेरे सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा है, तेरे को साइंस के ऊपर फोकस करना है, मैथ्स के ऊपर फोकस करना है, इंग्लिश है, ह्यूमैनिटीज़ है। अगर तेरे लाइफ में बेसिक कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन नहीं होगा, सो डू यू थिंक तू ये सब मैनेज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सो हमें एज अ क्लास 10 स्टूडेंट, एज अ क्लास 12 स्टूडेंट, ये सारे क्वालिटीज़ के ऊपर ध्यान देना है। बोर्ड एग्ज़ाम का जो कमिटी है या फिर तेरा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो भी यही चाहता है कि अर्ली ऑन से स्टूडेंट्स का ये बेसिक क्वालिटीज़ डेवलप हो जाए, क्योंकि फ्यूचर में यही क्वालिटीज़ है जो तेरा, अगर कोई हाई लेवल सक्सेसफुल तो हो रहा है किसी भी फील्ड में, सो ये सब क्वालिटीज़ मैटर करते हैं। जो हम यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम काफ़ी सारे फॉल्ट्स तो निकाल लेते हैं एजुकेशन सिस्टम में, बट जो अच्छे चीज़ें हैं वो हम समझ नहीं पाते हैं। इन सबको तेरे को समझना पड़ेगा। आज अगर मैं खुद की बात करूं, सो आई एम इन माई सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज एंड मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस परस्यू कर रहा हूं। एंड एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर 2 साल बाद मेरे से ये एक्सपेक्टेड होगा कि मैं एक जगह एटलीस्ट 2 से 3 घंटे बैठ के कोड करूं। अब तो समझ, अगर मेरे पास वो बेसिक पेशेंस नहीं है एक जगह पे बैठ के कोड करने का, तो क्या मैं कभी भी एक अच्छा कोडर हो पाऊंगा? नहीं हो पाऊंगा। तो ये जो बेसिक पेशेंस आएगा कि 2-2 घंटे का सीटिंग, 3-3 घंटे का सीटिंग, ये कब डेवलप होता है? ये तेरा अर्ली ऑन 9th एंड 10th में डेवलप हो जाना चाहिए था। क्या आज के डेट पे तू मैथ्स को लेके 2 घंटे टाइम दे रहा है? और अगर नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है? भैया ये सब क्या बोल रहे हो आप? तो पैटर्न के बारे में बोलना चाह रहे थे। सो बेसिकली मैं तेरे को बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि तेरा बोर्ड एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है। अंडरलाइंग जो पर्पस है इसका, वो अंडरलाइंग पर्पस ना तो आज चेंज हो सकता है, ना तो आज से 20 साल बाद चेंज होगा। सक्सेस के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है कि हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कोई भी काम हम कर रहे हैं तो एक बेसिक स्पीड रखना पड़ेगा, उसमें एक्यूरेसी रखना पड़ेगा। अपने जो सेल्फ स्टडी आवर्स है वो 5 से 6 घंटे हमें सेल्फ स्टडी आवर्स में देने पड़ेंगे, एफर्ट्स हमें डालना पड़ेगा। वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, बेसिक पर्पस कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो तेरे को इतना सोचना नहीं है, कुछ मेजर चेंज नहीं हो गया है। हाँ, अब अगर उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया तो तेरे को बस सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि पैटर्न क्या है। अगर मेरे से एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, अब मैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूंगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे को अपने लाइफ में कुछ मेजर चेंज लाना पड़ेगा, इसको लेके तेरे को एक डायलेमा में जाना पड़ेगा। जैसा तेरा प्रिपरेशन चल रहा था इस अनाउंसमेंट से पहले, वैसा ही चलना चाहिए। तेरे को मैथ्स को 2-2 घंटे टाइम देना है, साइंस को अलग से टाइम देना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, सैम्पल पेपर्स बनाने हैं। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि अच्छा टर्म 1 का सिलेबस में इतना कर लेता हूँ, अब एक नया ट्रेंड भी शुरू हो गया कि रिड्यूस सिलेबस। क्या तेरे को कभी लगता है कि किसी ने कम स्टडी करके लाइफ में वो कुछ सक्सेसफुल हो पाया है? लास्ट ईयर आईसीएसई ने सिलेबस रिड्यूस किया था क्लास 9 का, वो ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में स्पेरिकल मिरर का मिरर फार्मूला हटा दिया। अब तू सोच, 9 के बच्चे ने अगर मिरर फार्मूला नहीं किया तो आगे जाके फिर से उसको दिक्कत होगा, एंड दिक्कत हो भी रहा है। क्लास 10 में उसको लेंस फार्मूला दे दिया है, क्लास 9 में उसने मिरर फार्मूला नहीं किया है। अगर मिरर फार्मूला उसको पता होता, कुछ बेसिक क्वेश्चंस वहाँ से किए होते, तो आज वो कंफर्टेबल होता कि नहीं होता। क्लास 9 में उन्होंने लॉग वाला चैप्टर हटा दिया था। जैसे ही बच्चा क्लास 10th में गया, केमिस्ट्री के एसिड बेसिस वाले चैप्टर में उसको बताया गया कि पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ H+। अब वो बोल रहा है कि मैंने लॉग तो ज़िंदगी में किया ही नहीं है। तो इन सारे रिड्यूस सिलेबस के चक्कर में तेरे को बिल्कुल नहीं पढ़ना। हाँ, मैं ये समझ में आता है कि अगर उन्होंने कोई चीज़ हटा दिया तो ठीक है, हम जब फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस सिलेबस को फॉलो करेंगे। बट जब अपने पास टाइम है तो हम क्यों नहीं करेंगे? अगर सिलेबस रिड्यूस किया जा रहा है तो सिलेबस रिड्यूस क्यों किया जा रहा है, ये भी तेरे को मैच्योरली सोचना पड़ेगा। बोर्ड ये सोच रहा है कि काफ़ी अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं, उनके पास फ़ोन नहीं है, वो घर से खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अब काफ़ी सारे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होंगे जो शायद सेल्फ स्टडी से उसको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। हम अगर वो सिलेबस में देंगे, उसको पूछेंगे, तो वो बच्चा अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए ठीक है, अगर कोई ऐसा बच्चा जिसके पास
क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस नहीं है, इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, अगर वो बोल रहा है कि ठीक है मैं रिड्यूस सिलेबस फॉलो करूंगा तो समझ में आता है। पर अगर तू बोल रहा है जिसके पास सारे फैसिलिटीज़ है, अगर तू ये वीडियो देख पा रहा है तो तू यूट्यूब पे बाकी वीडियोस भी देखता होगा एंड काफ़ी अच्छे फ्री एंड क्वालिटी कंटेंट आपके लिए अवेलेबल होगा यूट्यूब पे। अगर तू कुछ सर्च करेगा तो मिल जाएगा। एंड अगर आज तो बोल रहा है कि मैं लॉग वाला चैप्टर नहीं करूंगा, स्पेरिकल मिरर चैप्टर नहीं करूंगा, उसने अगर ये रिड्यूस कर दिया तो मैं भी वो फॉलो करूंगा, तो कैसे चलेगा? क्या तू ये बोलना चाह रहा है कि मैं कम स्टडी करके लाइफ में सक्सेसफुल हो पाऊंगा? कभी नहीं हो पाओगे। आप बोल सकते हो कि भैया मैं तो आर्ट्स स्ट्रीम लूंगा 11th में जाके, तो अभी फिजिक्स का अगर मैं थोड़ा कम भी स्टडी कर लूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है, पर यह सोचना कि तेरा साइंटिफिक एप्टीट्यूड कम डेवलप हो रहा है। अगर तू फ्यूचर में ह्यूमैनिटीज़ भी ले रहा है तो आज अगर तू अपना थोड़ा सा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव शार्प कर लेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जितना सिलेबस तेरा है, जितने भी सब्जेक्ट्स है, वो तेरा पर्सपेक्टिव को शार्प करने के लिए ही है, माइंड को शार्प करने के लिए है। आज अगर तू एक चैप्टर मैथ से ज़्यादा कर लेगा तो क्या बहुत फ़र्क पड़ जाएगा? तेरा लास्ट ईयर ही है ना, इसके बाद तो तेरे को ह्यूमैनिटीज़ जो तेरे को पसंद आता है वही स्टडी करना है, तो कर ले यार अगर टाइम है। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिड्यूस सिलेबस। तेरे को रिड्यूस सिलेबस करना है तो कर, बट उल्टे सीधे एक्सक्यूजेस मत डाल, क्योंकि तेरे पास अभी लॉकडाउन की वजह से स्कूल का क्लास तो वैसे भी तू करता नहीं होगा, मेरे को पता ही है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम है। तो यार इस टाइम को थोड़ा सा फ्रूटफुली यूज़ कर। एंड कहाँ ये बेकार के डायलेमास में तू आके पढ़ रहा है कि सिलेबस चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, अब क्या किया जाए? कुछ नहीं यार, जैसे चल रहा था तेरा प्रिपरेशन वैसे ही चलने दे। टर्म 1 एंड टर्म 2 कंडक्ट किया जाएगा, जैसे वो बोले वैसे ही कर। बेसिक प्रिपरेशन तेरा सेम होना चाहिए। एंड ये इंश्योर कर कि जब तू क्लास 10 पास करेगा, वेदर तेरा बोर्ड एग्जाम कंडक्ट हो या ना हो, एक टर्म में हो या 2 टर्म में हो, क्योंकि सिचुएशन क्या होगा हमें नहीं पता, बट ये बेसिक क्वालिटीज डेवलप होना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ था, बच्चे वैसे ही क्लास 11 में प्रमोट हो गए। अब वो बच्चा जिसने बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पस को अच्छे से नहीं समझा लास्ट ईयर, क्योंकि वो घर पे था, वो बिल्कुल लेज़ी बन गया था, उसने प्रोकास्टिनेट करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसको पता चला कि बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा, उसने प्रिपरेशन छोड़ दिया। क्या आज उसको क्लास 11 में दिक्कत नहीं आ रहा होगा? बिल्कुल दिक्कत आ रहा होगा। उसका बेसिक वर्क एथिक बिगड़ गया है, 10-10 12 बजे वो उठ रहा है। तो क्या यही करना था लाइफ में? यह नहीं करना था यार। तो बोर्ड एग्ज़ाम का जो अंडरलाइंग पर्पस है, बेसिक वर्क एथिक डेवलप करवाना, कि सुबह उठने का टाइम, रात को सोने का टाइम फिक्स्ड, मैथ्स का टाइम फिक्स्ड, केमिस्ट्री का टाइम फिक्स्ड, हर एक सब्जेक्ट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देना है, स्पीड एंड एक्यूरेसी इंश्योर करना है, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना है। ये सब अभी भी तेरे को करना है, चाहे पैटर्न जो भी हो जाए। हार्ड वर्किंग हम बनेंगे, कंसिस्टेंट हम बनेंगे, एंड अल्टीमेटली हमसे फाइनल एग्ज़ाम लिया जाए या ना लिया जाए, प्रिपरेशन तो हम ऐसा लेंगे कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो हमें बोले कि खड़े हो जाओ, आज हम तुम्हारा बोर्ड एग्जाम लेंगे अनअनाउंस्ड, फिर भी अपना रिजल्ट अल्टीमेटली अच्छा हो। एंड जब हम खुद को बोलेंगे ना कि हमने क्लास 10 पास किया है, हम क्लास 10 ग्रेजुएट है, इन रियलिटी थ्रू आउट क्लास 10 हमने कुछ डेवलप किया है, कुछ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव डेवलप किया है, मेमोरी थोड़ा सा शार्प हुआ है, चीज़ों को हम याद रख पा रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ह्यूमैनिटीज़ थोड़ा सा अच्छे से, थोड़ा सा ढंग से किया है कि फ्यूचर में तो कुछ काम आ सके। ठीक है, सिर्फ यूँ ही बोलने का नहीं है कि अच्छा ठीक है क्लास 10 में तो 92% मिल गया। अगर 92% मिलने के लिए तूने हार्डवर्क नहीं किया है, यूँ ही मिल गया, फ्लूक मार के मिल गया, सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करने से मिल गया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेहनत करना सीख। लाइफ में जो मेहनत नहीं करता है ना, वो आज तो शायद उसको कुछ परसेंटेज, कुछ ग्रेड्स मिल जाएंगे, बट अल्टीमेटली सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सो आई होप जो मैं तेरे को कहना चाह रहा हूँ काफ़ी मैच्योर बातें हैं, फिर भी तेरे को समझ आ रहा होगा। एंड इन सब से मत डर, जैसा तेरा प्रिपरेशन चल रहा था वैसे कर। कोई अगर और दिक्कतें हो तो तू मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकता है, बट इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कर, क्योंकि मैंने देखा है कि YouTube पे ऑलरेडी वीडियोस फ्लडेड हो चुके हैं। अब क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, वो होना चाहिए। कोई अगर ऑथेंटिक क्रिएटर है जिसको तू काफ़ी दिन से जानता है, उसको ट्रस्ट करता है, तो उसका एक वीडियो तेरे को देखना है तो देख सकता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो भाई एनालिसिस ही एनालिसिस कर रहे हैं, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, अपना काम ही नहीं कर रहे। वैसा नहीं होना चाहिए। सो आई होप अभी तू ये सब चीज़ें छोड़ के अपने स्टडीज़ पे फिर से वापस आ जाएगा, एंड बहुत ही अच्छे से तेरा क्लास 10 का जो जर्नी है उसको कंप्लीट करेगा, कि एट द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन तेरे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए, एंड जो बेसिक क्वालिटीज़
एक क्लास 10 के स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड है वो भी तेरा डेवलप अच्छे से हो जाए. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.